देखिए तो ऐसा है, समझ लो चीजों को। पिछला क्लास जो मैंने आप लोग को बताया था वो फॉर्मेट तक बताया था। लास्ट टॉपिक तेरा देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ? नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, देख लेना, ठीक है ना। तो फॉर्मेट तक मैंने डिस्कस कर दिया था, तेरा देखा हुआ है ना दोनों को का? तुम भी नहीं देखे क्यों? मैंने लिंक भेजा था ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हो नहीं हो? तब फिर नालायक। चलिए तो मेरे को एक बात बताना, मैं फॉर्मेट तक बता दिया था। मैंने एक बेसिक आज क्वेश्चन कर रखा हूं मैं। क्वेश्चन पे क्या है समझ लो। ए एंड बी क्या है बताना? पार्टनर्स है। ए और बी क्या है बताना? पार्टनर्स है। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज था जिसकी वजह से ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म को क्या किया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जब ये डिसॉल्व कर रहा था उस दिन बैलेंस शीट जो है कुछ इस तरह से था। मान लेता हूं ये 31 मार्च 2021 है, ठीक है, 2021 का है। तो अब बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 50,000 का, मशीनरी 20,000 का, बुक डेप्थ 7500 का, उस पे प्रोविजन है कितने का? 500 का, स्टॉक है, कैश इन हैंड है। इधर आ जाओ, लायबिलिटी साइड में आपका क्या मिला? ए और बी का कैपिटल दिखाई दे रहा है, साथ में ए का लोन है, रिजर्व सरप्लस है, सन्डी क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो कुछ इस तरह से रियलाइज करता है। लैंड जो कि था कितने का? 50,000 का, वो रियलाइज कितने से कर रहा है? 60,000 से। मशीनरी था कितने का? 20,000 का, जो रियलाइज कर रहा है 20% कम से, डिक्रीज बाय 20%। मतलब आपका ये सीधा सा 4,000 कम हो जाएगा। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। तो 4,000 कम हो जाएगा। तो ये रियलाइज कितने से कर रहा है? 16,000 से। स्टॉक वेर रीवैल्यूड एट 1,500। स्टॉक था कितने का? 2,000 का। नया वैल्यू कितने का हो रहा है? 1,500 का। क्या कहीं पे भी बुक डेप्स की बातें करा है? नहीं। तो जब कोई भी एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू ना दिया रहे तो मैंने आपको क्या बोला है? बुक वैल्यू जितना है उस पे आप क्या कर देना? रियलाइज कर देना। और अगर इसी तरह नीचे आ जाओ, पेमेंट्स मेड फॉर लायबिलिटीज, ओवरड्राफ्ट का कितना पेमेंट किया था? 18,000। दिया कितना? 15,000। तो भैया आपने क्रेडिटर्स के बारे में कोई चर्चा किया? नहीं। तो अगर लायबिलिटीज का भी पेमेंट वैल्यू ना दिया रहे तो जो बुक वैल्यू है उतना ही हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम इसका यहां से एक एक आइटम को सर्टेन अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो लेजर बनेगा वो याद करिए, मैंने आपको 2-3 अलग अलग लेजर बनाने की बात करा था ना। सबसे पहले क्या आप यहाँ पे, मैं नीचे से एसेट साइड में जाता हूँ, तो क्या कैश मिला नहीं मिला बताओ? तो कैश अकाउंट में बना लेता हूँ पहला लेजर, हाँ कि नहीं? पहला लेजर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही बनेगा पहला लेजर, नहीं। हम इसके जगह में कोई दूसरा लेजर भी बना सकते हैं ना, हाँ ना। तो कैश अकाउंट मैंने बनाया। फिलहाल कैश अकाउंट का कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का कॉलम, क्या चीज का कॉलम बताना? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स, है ना, अमाउंट, फिर से क्रेडिट। ये हो गया कैश का कॉलम। अच्छा, क्या हमको यहाँ पे ए का इंटरनल लोन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या हम एज लोन अकाउंट भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे बताओ? बनाएंगे सर, एज लोन अकाउंट भी बनाएंगे। मैंने इसमें एज लोन में पर्टिकुलर्स लिख दूं या फिर आप लिख लोगे? तो लिख लेना, ऐसे मैं लिख देता हूँ क्योंकि है जगह तो कोई बात नहीं, नहीं रहता जगह तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से क्या चीज? पर्टिकुलर्स, फिर से क्या चीज? अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आएगा टोटल बाद में देखेंगे। अच्छा, अब हमको एक और लेजर बनाना पड़ेगा। नाम होगा इसका क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। जो मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में भी कुछ इसी टाइप से जाएगा हमारा। सबसे पहला क्या लिखेंगे बताओ? पर्टिकुलर्स और अकाउंट, हाँ कि नहीं? ये आपका, और ये फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप प्रीवियस वाला जो है वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके ना, प्रीवियस वाला यूट्यूब में देख सकते हैं।
और मैं इसलिए YouTube में भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल पेपर है तो आसानी हो जाता है समझने में। चलिए एक लास्ट लेजर बनेगा जिसका नाम है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लास्ट लेजर है बच्चा। पार्टनर्स कितने हैं, दो। तो कॉलम भी कितने बनेंगे, नलायक, दो कॉलम, ए का अलग और बी का अलग, हाँ कि नहीं, सारे कॉलम को तूने बोला होगा, ठीक है, मैंने ए और बी का सिर्फ बताया। तो मैंने ये तो लेजर का फॉर्मेट मैंने बना दिया। क्या इसके अलावा और कोई लेजर बनेगा बच्चा, नहीं। अब ट्रांसफर कर लो, चलो देख लो 1 बाय 1 करके। सबसे पहले यहाँ पे लैंड कहाँ पे जाएगा बताना, या नीचे से मैं ट्रांसफर कर रहा था, क्या सीन है, देखो यहां से मैंने हटा दिया, काटा मैंने यहां से। बताओ ये एसेट्स का बैलेंस का क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये बता दो। डेबिट बैलेंस, एसेट्स का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो ये कहीं पे भी जाएगा तो किस साइड जाएगा, लेजर के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में ना जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस अगर डेबिट है तो ये कहीं पे भी जाएगा, कोई भी लेजर पे जाएगा तो डेबिट साइड में जाएगा। तो बताना कैश इन हैंड के लिए कैश अकाउंट बना रखा है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली आपका टू बैलेंस बीडी और अमाउंट कितने का दिखाएंगे बच्चा लोग, 1000 1000 का, कितने का दिखाया जाएगा बताना, 1000 का। अब आ जाओ, स्टॉक है, प्रोविजन है, बुक डेब्ट्स है, मशीनरी है, लैंड है। तो क्या ये आपका सारा का सारा रियलाइजेशन का पार्ट है, तो क्या हम यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स दिखा दें इकट्ठा एक साथ। बताना क्या मिला आपको, स्टॉक मिला, स्टॉक कितने का मिला, 2000 का मिला। फिर क्या मिला, बुक डेब्ट्स मिला, क्या मिला, बुक डेब्ट्स मिला, कितने का, 7500 का। अभी प्रोविजन छोड़ दो, प्रोविजन की बात में बात करेंगे, मैं यहाँ से काटते जा रहा हूँ, ये खत्म, ये खत्म, मशीनरी भी डाल दूंगा और लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल दूंगा यहीं पे डायरेक्टली। मशीनरी कितने का, 20,000 का। लैंड कितने का, 50,000 का। मैंने बुक वैल्यू पे सबको ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है अभी, प्रोविजन। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये आपका इधर साइड में जाएगा ना, अभी तो आगे जाएगा। चलो बताना, 70,000 और 79,500, हाँ कि नहीं, यस सर। 79,000 कितना, 500। अब मेरे को एक बात बताओ, लायबिलिटी साइड में क्या बैंक ओवरड्राफ्ट है, यस सर। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, जैसे सन्ड्री एसेट्स किया था ना उसी टाइप से सन्ड्री लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का बच्चा, 18,000 का। तो बताना क्या 18,000 यहाँ से खत्म हो गया, यस सर। बच गया क्या चीज, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का, 10,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी यहाँ से खत्म। अब क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या वो लायबिलिटीज है, नहीं है। एज लोन क्या लायबिलिटीज है, तो है, लेकिन क्या वो यहाँ पे जाएगा, नहीं। लोन के लिए अलग से मैंने लेजर खोल रखा है। तो बताना इसका कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस क्या दिखाएंगे, बीडी कितने का, बीडी 12,000 का, हाँ कि नहीं, 12,000 का। समझ मारी बातें, मैंने इसको भी यहाँ पे कर दिया समाप्त। तो अब बताना क्या इसका टोटल 28,000 आउटर कॉलम में डाल दिया जाएगा। अब आ जाओ, क्या कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसको यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी दिखा दे, कितने का, 28,000, फिर 10,000, हाँ कि नहीं, 28,000 और 10,000। तो अब बच गया क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो भैया रिजर्व एंड सरप्लस भी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, नहीं बांट दिया जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बैलेंस है बताना, किस रेशियो में बटेगा, 3:2 के रेशियो में बटेगा। तो जब 2000 है तो 2000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे बताना, 3:2 के रेशियो में। मतलब 1200 जाएगा आपका ए के कॉलम में और बी के कॉलम में कितना चला जाएगा, 800, तब ना 3:2 हो जाएगा। समझे नहीं समझे यहाँ तक, हाँ।
तो अब मेरे को एक बात बताना, जब मैंने यहां तक बात कर दिया तो ये भी खत्म। क्या अब इकलौता से प्रोविजन बाकी है कि नहीं है? है। तो प्रोविजन जो है आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बुक डेट्स कितने का है बताना बच्चा लोग? 500 का है। यहां पे चलेगा बताना बैलेंस शीट का जितने भी पार्ट थे सभी को क्या कहा, बैलेंस शीट का जितना भी पार्ट था वो सभी को मैंने कहीं ना कहीं, जितने भी आइटम थे मैंने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया? कहीं कोई बचा हुआ है? अगर आपका बचा हुआ रहेगा बिना ट्रांसफर करे हुए आप बनाओगे तो आपका क्वेश्चन श्योर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस शीट का फिगर को क्या किया, रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और कैसे ट्रांसफर करते हैं ये मैंने सिखा दिया। ठीक है, ऐसे मैंने इसका थ्योरेटिकल एग्जांपल क्लास लिया था लेकिन आज प्रैक्टिकल लेकर के बना रहा हूं। अब बताओ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है रियलाइज कर, रियलाइज करेगा तो बताना बच्चा सबसे पहले एसेट्स की बारे में बात करते हैं। बाय कैश लिखेंगे कि नहीं? रियलाइज करेगा कोई भी एसेट्स को जब बेचते हो तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हो बताना? कैश अकाउंट नलायक हो तुम, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ना। हम जब ये एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री क्या पास होगा, मेरे पास पैसे आएंगे, एसेट्स जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन मैंने ऑलरेडी वो एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है तो टू सन्ड्री एसेट्स के जगह अब टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। ये मैंने जर्नल एंट्रीज के थ्योरी में लेक्चर में दे रखा है। तो अब बताना यहाँ पे बाय, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। जैसे आपने कैश डाला कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे बताना? कॉन्ट्रा एंट्री इसी को बोलते हैं। डालोगे नहीं डालोगे? क्योंकि यहां पे अगर क्रेडिट किया तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट। चलिए लैंड कितने से रियलाइज कर रहा है? 60,000 से। आगे बढ़ो। मशीनरी कितने से रियलाइज किया? 20% भैया डिक्लाइन किया है। तो मशीन का वैल्यू था आपका 20,000, 20,000 का 20% 4,000, तो क्या ये 16,000 हो गया? अच्छा इसके आगे स्टॉक है, स्टॉक कितने से रियलाइज कर रहा है? 1500 से। क्या बुक डेट्स के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो जब कुछ ना बोले तो जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम क्या करते हैं, रियलाइज कर देते हैं 7,500। समझ में आ गई बातें? टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 9,000 इधर, 9 और 6 कितना हो गया? 15,000 85,000। यस सर। हाँ कि नहीं? टोटल करके देख लेना। लायबिलिटी साइड में आ जाओ, मैं इसका पेमेंट कर रहा हूं तो टू क्या लिखेंगे, कैश, कैश अकाउंट। हाँ कि नहीं? अच्छा एक लाइन और मैं डाल दूं यहां पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डाल देता हूं मैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 1200 कितना है बताना? 1200 है। ठीक है ना? 1200 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बताना। कैश अकाउंट में हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से रियलाइज किया? 15,000 है नलायक। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कितने से रियलाइज कर रहे हैं? 15,000 से। तो हमने कितना दिखाया? 15। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो क्या 10 का 10 ही हम रियलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? एक लास्ट लाइन। अच्छा एक बात बताना, मैंने अभी छोड़ दिया यहां पे रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स मैंने एक कंबाइन करके डाल दिया कितने का? 85,000। हाँ कि नहीं? और जब मैंने यहां पे पेमेंट किया है तो बाय क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। हाँ कि नहीं? लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ? बाय रियलाइजेशन कितने का? 25,000 का। और ब्रैकेट में क्या डालेंगे बताओ? पेमेंट मेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज। हाँ कि नहीं? सन्ड्री लायबिलिटीज का पेमेंट किया। अच्छा अब एक बात बताइए इसके आगे, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टू कैश और ब्रैकेट में क्या चाहिए? रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने का हो रहा है? 1200 का। तो जैसे 1200 यहाँ पे डालेंगे, हमने यहाँ पे फिर से दिखाना बाई क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट कितने का? 1200 का, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। समझ में आ रही बातें? नहीं समझ में बात आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब एक बात बता दो, क्या और भी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट मैंने छोड़ा? कि सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने कर दिया? मैंने बैलेंस शीट पूरा कर दिया, तीनों एडजस्टमेंट पूरा कर दिया, और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। अब क्या हम लेजर को बंद करें? वन बाय वन करके। सबसे पहला लेजर कौन सा बंद होता है? लोन अकाउंट। लोन के बारे में क्या कोई जिक्र किया था? नहीं। तो जब कोई जिक्र ना किया हो बाबू, तो हम क्या ये 12,000 का पेमेंट, 12,000 का पेमेंट पूरा फेस वैल्यू पे करेंगे कि नहीं करेंगे? फेस वैल्यू पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश। क्या लिखेंगे बताना? टू कैश। कितने का? 12,000। और 12,000 टोटल यहाँ पे हम दिखा देंगे, और यही 12,000 फिर यहाँ पे बाई एज लोन के नाम पे चला जाएगा। कितने का? 12,000। समझ में आ गई बातें? जैसे हमने लोन अकाउंट को बंद कर दिया, अब हम कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देख लो, क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए, 28,000 है इधर, प्लस 500 प्लस 85,000, टोटल आ रहा है 1,13,500, और इधर का टोटल अगर करते हैं 79,500 माइनस, हाँ 1 लाख कितना है बताया? 1,13,500 है ना? 1,13,500। हेलो, हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ 25 को कर लेंगे। आज थोड़ा एक्चुअली पहले बोले होते ना, तो हम नहीं निकलते। हाँ 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 ठीक 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 ओके। चलिए, तो मेरे को एक बात बता दो, 1,35,000 माइनस कर लेंगे कितना? 25,000 माइनस कर लेंगे कितना? 1,200। तो टोटल आ जाएगा 7,800 का प्रॉफिट हो गया। बिजनेस को बंद करने जरूरी नहीं है प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है ना। तो जब प्रॉफिट हुआ बाबू, तो ये प्रॉफिट को क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, हाँ कि नहीं? ट्रांसफर टू कहाँ पे? हाँ पार्टनर्स कैपिटल, ए का नाम से और बी का नाम से। कितना हो जाएगा? किस रेशियो में? 3/5 और 2/5 ना। तो डिवाइडेड बाई 5 कर लो। 7,800 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीपल कितना? 3। तो आ जाएगा 4,680 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीपल 2, 3,120। देखो तो आ गया। और यही पैसा जो है यहाँ पे बाई क्या लिखा जाएगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट ना। कितने का बताना? 4,680 3,120। और अब जो भी इसका, अब हम इसको टोटल करेंगे। ये तो खत्म हो गया, बंद कर दिया मैंने। अब हम किसको बंद करेंगे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल को बंद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा उसको हम क्या लिख करके बंद करेंगे बताओ? टू कैश अकाउंट, मतलब 28 प्लस 800 प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 13,920 रुपया। और यहाँ पे 13,920 रुपया क्या लिख करके बंद किया जाएगा बच्चा बताना? टू कैश। तो क्या लिख करके बंद कर दिया जाएगा? कैश अकाउंट, दैट इज योर बैलेंसिंग। और यही कैश अकाउंट जो है आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे। बाई पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे, ए के नाम पे और बी के नाम पे ना, ए और बी के नाम पे। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे बी के नाम पे कितना चला गया? 13,920। और ए के नाम पे 28,000
प्लस 1200 प्लस 4680 कितना हो गया 33880 ना 33880 और इधर कितना 13920 33880 तो ये आ जाएगा 33880 ना प्लस कर लेंगे 13920 तो आ जाएगा 47,800 टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 86,000 इधर का टोटल देखो प्लस 12,000 प्लस 1200 प्लस 25,000 क्या ये 86,000 आ गया बताना आप सही मैच किया कि नहीं अगर ये डिफर कर जाता कैश अकाउंट अगर डिफर कर जाता तो आप कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ गलती हुआ समझ में आई बात चलो इसको नोट डाउन करेंगे मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं चलिए तो ऐसा है आप लोग का बुक का एसबीपीडी का ये जो बुक है उसका कौन सा क्वेश्चन डाउट है तुम लोगों का 3A ना तो 3A देखो निकालो 3A पेज नंबर है इस बुक में 542 3A मैं ऐसे ग्रुप में डाल दूंगा इसका क्वेश्चन पेपर ना तो जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए आसान हो जाएगा हाँ ग्रुप में फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 3A एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बीच में ना कमीशन की बात कर रखा है क्वेश्चन तुम लोग का क्लास अभी ना फिलहाल चलिए देखिए ऐसा है क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला 3 का A B and C were 3 partners A B C और क्या है 3 पार्टनर्स है क्वेश्चन पे आगे क्या बोलता है इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है ठीक है 2:2:1 है आगे क्या बोलता है द फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 बैलेंस शीट कुछ 2018 का कुछ इस टाइप से दे रखा है सबसे पहले बैंक दे रखा है कितने का 20,000 का करेंट एसेट्स 30,000 का फिक्स एसेट्स 70,000 का बैलेंस शीट टोटल 1,20,000 का लायबिलिटी साइड में आ जाओ क्रेडिटर्स कितने का 30,000 का है कैपिटल ए का बी का सी का अलग अलग है ए का कितना 40,000 बी का कितना 30,000 सी का कितना 20,000 टोटल आ गया 90,000 और आउटर कॉलम में आ गया टोटल बैलेंस शीट 1,20,000 इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2018 को ये डिसाइड किया कि फॉर्म को हमको क्या करने हैं बंद कर देने हैं सी वॉज अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन सी को अपॉइंट किया गया कि भैया तुम क्या करना रियलाइजेशन देख लेना कि कितने का रियलाइजेशन हो रहा है कितना असेट्स बिक रहा है कितना मतलब उसको एक अपॉइंट कर दिया गया मैनेजर के जैसा तुम डिसोल्यूशन देखो और जिसके लिए सी को he was entitled to receive 5% commission on the amounts realized from fixed assets and current assets जिसके लिए सी को 5% का कमीशन दिया जा रहा है और वो कमीशन उतना पैसा दिया जाएगा जितने का फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स रियलाइज करेगा ठीक है जैसे अगर 10 रुपए का रियलाइज किया तो 10 रुपए का 5% अगर 10,000 रियलाइज किया तो 10,000 का 5% ठीक है आगे क्या बोलता है क्वेश्चन पे He was also to bear all expenses of realization और इसका सारा का सारा एक्सपेंसेस जो था रियलाइजेशन का वो किसने बियर कर लिया सी ने खुद कर लिया ठीक है द फिक्स एसेट्स रियलाइज करता है 80,000 का करेंट एसेट्स रियलाइज करता है कितने का 20,000 का और बोलता क्या है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज कितने का 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का है 2,000 का ठीक आगे क्वेश्चन में क्या मिलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ठीक है ये क्वेश्चन पे बोल रहा है बताना क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन में एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि हम एक पार्टनर है कौन ए है बी है और क्या है सी है ये लोगों का रेशियो कितना है 2:2:1 ये लोगों का रेशियो कितना है बच्चा बताना 2:2:1 है अब जो ये लोगों का रेशियो है उसमें से
सी को ना अपॉइंट किया गया, क्या किया गया बताना, अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजर मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, कि भैया तुम ऐसा करना, ठीक ना, सारा रेजोल्यूशंस करने का जिम्मेवारी तुम खुद ले लेना, रेजोल्यूशंस तुम कराना, जिसके बदले में तुमको 5% दूंगा। 5% किसका दूंगा, ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स जो रियलाइज कर रहा है उसका, टोटल रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ना, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। और ये कितने का रियलाइज किया, देखो 80,000 का फिक्स एसेट्स और 20,000 का करंट एसेट्स, मतलब टोटल कितना रियलाइज किया, 1 लाख। तो भैया 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000। 5,000 जो एक्सपेंसेस है, हाँ कि नहीं, लेकिन नीचे ना एक लाइन दे रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ कितना, 2,000। लास्ट लाइन दे रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज कितने का, 2,000 का। सर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसको हम 5,000 दे रहे हैं और नीचे बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का है, 2,000। तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये अच्छी क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये एक्सप्लेन हो गया। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। सबसे पहले बताना क्या कैश इन हैंड की बातें करा है क्वेश्चन में, बिल्कुल करा है, लेकिन बैंक बोला है। तो एक लेजर तो बनेगा जिस लेजर का नाम होगा बैंक अकाउंट। लेजर का क्या नाम होगा बता, क्वेश्चन को कौन सा है बताना, 3 का ए, और लेजर का नाम क्या है बताना, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो है ये में बैलेंस शीट में कितने का है, टू बैलेंस। मैं पर्टिकुलर वगैरह सब अब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, जगह छोड़ दिया, लिखा नहीं हूं। 20,000 का ना, कितने का बताना, 20,000। इसके आगे करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, और कुछ नहीं है। क्या मैं एक लेजर रियलाइजेशन का बना दूं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चा बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट में भी कुछ इसी टाइप से बात होगा, और डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पर्टिकुलर वगैरह सब नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। और एक लेजर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स के अमाउंट कॉलम कितने बनेंगे, 3, है ना। 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बनेगा। कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, कौन है, ए है, बी है, सी है। अच्छा, उधर जो जगह बच गया, मैं इसमें वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट। कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं ना। चल, तो अब मेरे को एक बात बता दो फटाफट। बैंक बैलेंस तो दिखाई दे दिया, करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। क्या रियलाइजेशन में हम 2 यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, बताइए। हेडिंग क्या चीज, करेंट एसेट्स कितने का, 30, 30, फिक्स्ड एसेट्स 70 कितने का, 1 लाख। अच्छा, इधर आ जाओ, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स मिल गया, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, है ना। और यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्रेडिटर्स कितने का, 30,000 का, क्योंकि आप इकलौता है यही बस, तो 30,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। आगे बढ़िए, कैपिटल, कैपिटल में क्या डायरेक्टली हम यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी दिखा देंगे, कितने का बताओ, 40,000, फिर 30,000, फिर 20,000। तो ये 3 बैलेंसेस आपने दिखा दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ो, क्या मिलता है क्वेश्चन पे, फिक्स एसेट्स को रियलाइज कर रहे हो बच्चा, हाँ कि नहीं। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दिखाएंगे, रियलाइज कितने से कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को कर रहा है 80,000 से। फिक्स एसेट्स को कितने से कर रहा है, 80,000 से, और
करेंट एसेट्स को कितने से किया? 20,000। कितना? 20,000। 20,000। टोटल 1 लाख हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब एक बात बताओ, क्या यही 1 लाख बैंक में यहाँ पे डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो टू रियलाइजेशन चला जाएगा, नहीं जाएगा? रियलाइजेशन कितने का? फिक्स्ड एसेट्स 80,000 का, और करेंट एसेट्स कितने का? 20,000। आउटर कॉलम में कितना? 1 लाख। अब बताओ, जैसे 1 लाख दिया होगा, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया होगा कि नहीं आया होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड किसको अपॉइंट किया गया था? बाय सीज ना। तो बताना ये कितना है? 5% ऑफ टोटल, 5% ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। हाँ कि नहीं बोलो? कितने का है बच्चा? 1 लाख का 5% कितना? 5। लेकिन एक बात बताइए, ये खर्चा किया कितना? मात्र 2,000। खर्चा कितना किया? 2,000। एक बात बताओ, मैं तुमको ना 1,000 रुपया दिया और बोला कि तुम जमशेदपुर से आ जाओ, ठीक है? तुम पैदल जाओगे? पैदल जाओगे? ऑप्शन है। ट्रेन से जाओगे? ऑप्शन है। कार बुक करके जाओगे? ऑप्शन है। पैदल जाओगे तो पूरा 1,000 बचा लिए कि नहीं बचा? मेरा खर्चा कितना हुआ? मेरा खर्चा कितना हुआ? 1,000, ठीक है ना? उसी तरह तुम ट्रेन से जाओगे तो तेरा 200 खर्चा होगा, लेकिन मेरा खर्चा कितना होगा? तुम अगर गाड़ी में जाओगे बुक करके तो 1,500 रेंट लिया, मेरा खर्चा कितना होगा? तो भैया तुम कैसे जाओगे ये तेरा मैटर है ना, लेकिन मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 1,000। तो मैं अपने बुक्स में कितना दिखाऊंगा? तो अब यहाँ पे अपने बुक्स में, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट हो रखा था कि सी को अपॉइंट करना है और सी ही सारा जिम्मेवारी लेगा, जिसके बदले फॉर्म जो है सी को कितना देगा? 5%। तो अब सी जो है उस 5% में 2% खर्चा करे, 3% खर्चा करे, 4% खर्चा करे, 10%, वो सी का ना मैटर है, ठीक है ना? वो उसका पर्सनल मैटर है। हम तो पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे, हम किसका बना रहे? कंबाइंड फर्म का अकाउंट बना रहे। तो जब भी हम ऐसा बात हो तो जो एक्चुअल जो 2,000 की बातें है, ये घटना कुछ नहीं करते, इसका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। इज इट क्लियर? तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे टू पहले तो दिखा देंगे हम यहाँ पे सीज अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितने का बताना बच्चा? 5,000, ठीक ना? और क्या चीज? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे आपने सी डाला, क्या यहाँ पे बाय रियलाइजेशन दिखाओगे? नहीं दिखाओगे? बताओ, बाय रियलाइजेशन दिखाओगे? सी के कॉलम में कितना पैसा? 5,000। सी का पर्सनल अकाउंट में आ गया 5,000, ठीक है? अब आगे बढ़िए। जैसे ये काम किया हमने, अब क्या क्रेडिटर्स को बंक पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। तो बैंक अकाउंट और क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट करा हमने क्रेडिटर्स को? क्योंकि कुछ ना दिया रहे तो मैंने पहले भी बता रखा है किस वैल्यू में पेमेंट करना? बुक वैल्यू में। जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू दिखाया, क्या हम यहाँ पे बाय रियलाइजेशन दिखाएंगे? हाँ कि नहीं? कितना अमाउंट? 30,000। और पेमेंट किसको करा जाएगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। समझ में आ गई बातें? अब आ जाओ, इस लेजर को बंद करो। क्या ये 1,35,000 होगा? क्या ये 1,35,000 होगा? क्या 5,000 का लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये लॉस किसके बीच में ट्रांसफर होगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन किसके बीच में ट्रांसफर होगा? ए के बुक में, बी के बुक में, और किस अकाउंट से? 2/5, 1/5, 2/5 और 1/5। तो कितना? 1,000, 2,000, 2,000, यही ना? तो बताओ यहाँ पे टू रियलाइजेशन आ गया बच्चा। टू रियलाइजेशन अकाउंट देखो, एकदम 1 बाय 1 ट्रांसफर करते जाना है बस। ट्रांसफर पोस्टिंग जिस दिन सीख लिया ना, अकाउंट बड़ा इजी हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका हम बंद करेंगे। जो बंद करेंगे वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। समझदार बच्चों तुम लोग। 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया ना? इधर भी वही चीज, 40,000, 30,000, 25,000। क्या यहाँ पे 24,000 बच रहा है?
क्या यहाँ पे 28,000 बच रहा है? क्या यहाँ पे 38,000 बच रहा है? और क्या यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे हम लोग? और ये आपका क्या चीज बैलेंसिंग। तो आप बता दो बाई क्या लिखा जाएगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल में ए चला जाएगा, बी चला जाएगा, सी चला जाएगा। ए कितना? 24,000, सी बी कितना? 28,000 और ए कितना? 38,000। तो 8 8 16 के 4 20, 8 में 2 एंड 6 और 3 9, 90,000। 90 और 3 कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। क्या इधर 1,20,000 आ गया टोटल? टफ था क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे एक रीजन था, वो क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को समझे। ठीक है ना, कि ऐसे भी क्वेश्चंस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे आते हैं। क्या मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कुछ किया? नहीं किया। चलिए नोट डाउन करिए। करिए। यस सर। चलिए तो एक इसी टाइप से और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा तो हमको लगता है आप लोगों से वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्लास में आपका कोई भी लायबिलिटीज का पेमेंट वाला क्वेश्चन, जो एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा, वो मैं लूंगा। फिर ये चैप्टर कंप्लीट, कल ये क्लास कल जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों से फिर मैं इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो क्या है, ऐसा क्या है, समझ लो चीजों को। समझ लेंगे वन बाय वन करके। बोलता क्या है? हाँ, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ये क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। 2 पेज में है, एक पेज इधर, एक पेज इधर है। पेज नंबर 543। हाँ भेज दिया, चलो बढ़िया। The following is the balance sheet of Miss Jha and Mrs. Chaudhary. हाँ, as on 31st March 2019 यही वैल्यू है। बोलता क्या है? कैश इन हैंड है अलग, कैश एट बैंक है। देखो जब भी इंफॉर्मेशन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों मिले तो अब कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप एक ही लेजर बनाना। लेजर का नाम डाल देना, या तो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। ठीक, और डायरेक्टली यहां पे टू बैलेंस बीटी दोनों को मिला करके जोड़ देना। ठीक है, मिला करके दिखा देना। कैश कितने का है? 2,000 का है। अब बैंक कितने का है? शायद 8,000 या 10,000 ऐसा ही है। ठीक है, 10,000 का है, 10,000 का। तो दोनों को जोड़ करके दिखा देंगे 12,000 बस, और कुछ नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या मिला क्वेश्चन पे? स्टॉक इन ट्रेड 25,000, डेटर्स है 22,000 और इस पे प्रोविजन है 2,000 का लेस। तो ये मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन का वीडियो लिया था, उसमें बता दिया था कि प्रोविजन को क्या करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी अमित, कोई दिक्कत है? अमित ना, अभिजीत। अमित कहाँ? नालायक है वो। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाई दिया, बिल्स पेबल दिखाई। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर चौधरी लोन है, पार्टनर्स कौन थे? मिसेस चौधरी और मिस झा, देखना। और उसका हस्बैंड ने लोन दिया, तो हस्बैंड का एक्सटर्नल लोन होगा या इंटरनल लोन होगा? एक्सटर्नल लोन होगा। तो एक्सटर्नल लोन जो है वो बताना, उसका एक अलग से लेजर बनेगा या फिर डायरेक्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? नलायक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। लेजर किसका बनता है? जो इंटरनल लोन होता है। इंटरनल मतलब अगर यहाँ पे मिसेस चौधरी ने लोन दिया होता या मिस झा ने दिया होता लोन, तब इसका लेजर बनाते। लेकिन लेजर किसका बनेगा? इंटरनल का। क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है? बैलेंस शीट पे क्या दे रखा है? मिस्टर चौधरी। तो मिस्टर चौधरी का कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज क्रेडिटर्स सन्ड्री लायबिलिटी लिखते हैं ना, यहाँ पे नीचे में मिस्टर चौधरी लोन लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल ट्रीट किया जाता है। आई बात समझ में?
ठीक ना, वो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए ये कहानी बस अब वहां तक। बिजनेस में इकोनॉमिकल में हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए रिजर्व फंड किसके बीच में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, पीएसआर में, ठीक ना। पीएसआर ना दिया रहता इक्वली। अब देखो कैपिटल अकाउंट झा का अलग दे रखा है और चौधरी का अलग दे रखा है, तो चलो डाल देंगे। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। मिसेस चौधरी अंडरटूक, जो मिसेस चौधरी ने क्या किया, अपना हस्बैंड का लोन बोला कि मैं ले लेता हूं, तुम मत पेमेंट करना। तो बताना आप यहाँ पे, मैं इसका फॉर्मेट कैसे दिखाऊंगा, देखो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना बाबू, हाँ कि नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिस्टर चौधरी लोन। आई बात समझ में, अमाउंट कितना दिखाएंगे, देखो तो अमाउंट कितना है इसका 5000। तो 5000 को हम यहाँ पे अगर कुछ ना बोला होता तो टू कैश लिख करके हम पेमेंट कर देते कि नहीं, लोन का पेमेंट 5000 करते। लेकिन अब ये काम हम नहीं करेंगे, कैश हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लोन को किसने एक्वायर कर लिया, मिसेस चौधरी ने कर लिया। तो अब हम इसको किसको ट्रांसफर कर देंगे, मिसेस चौधरी को कर देंगे। ये मैंने जर्नल एंट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और जब चौधरी को करेंगे तो चौधरी के अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी वहां पे क्रेडिट में चला जाएगा। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़िए। अच्छा, उसी तरह टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, और जो स्टॉक का वैल्यू था, स्टॉक का वैल्यू कितना था, देखो 25000। स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना 25000, इसका 50% कितना हो गया 12500। भैया इसको क्या कर रहा है ना, 20% कम में ले रहा है, तो 20% कम में ले रहा है, मतलब इसको कितने में ले लिया, 10000 में ले लिया। तो एसेट साइड के रियलाइजेशन की यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसेट साइड में टू क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक टोटल दिखाएंगे कितने का 25000 है ना। और इसमें से किसने ले लिया, चौधरी ने ले लिया कितने का 10000, लेकिन कितना 12500 का स्टॉक को लिया है, बाकी 12500 अभी बाकी है। तो हो सकता है वो उसको क्या करेगा, कैश में बेच देगा, या तो हो सकता है झा ले लेगी, हाँ कि नहीं। तो चलिए आगे, या कुछ ना दे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जब बाई कैश दिखाओगे ना, तो स्टॉक दिखा देना और अमाउंट दिखा देना 12500। समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स रियलाइज कर रहा है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, डेटर्स को रियलाइज किया जा रहा है 18000 से, और बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो बैलेंस ऑफ स्टॉक कितने का 12500 का सोल्ड किया जा रहा है 30% प्रॉफिट पे। तो बताना क्या यहाँ पे कैश में 12000 होगा, नहीं सर 12500 प्लस 30% होगा। समझ में आ गई बातें, यहाँ पे प्लस कितना होगा 30%, और जो वैल्यू होगा वही आउटर कॉलम में जाएगा। इज इट क्लियर, आगे बढ़िए। देखो क्वेश्चन जब भी ना समझ में आए ना, तो एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है। प्लांट रियलाइज्ड 25000, बिल्डिंग 40000, मिसेस चौधरी टुक ओवर गुडविल जो फॉर्म में बैलेंस शीट में नहीं था, अनरियलाइज्ड असेट्स था, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स था। तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड है, उसको ले लिया किसने, चौधरी ने। तो 10000 दिखाएंगे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1750, बताओ बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए तो ये होमवर्क रहा। अगर ये डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में ये कराऊंगा। अगर डाउट नहीं होता है तो मैं इसमें आगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।